नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 का इंट्रोडक्शन और पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो हमें चार स्थिति दी गई है, इन चार स्थितियों को केवल हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मतलब द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, केवल इस स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में हमें निरूपित करना है। मतलब लैंग्वेज को हमें गणित के रूप में व्यक्त करना है। अब कैसे करेंगे उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यहाँ पे बेटा लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक संबंध दिया है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी कि जब हम चौड़ाई को दोगुना करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तब जाके हमें लंबाई मिलेगी। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब बड़े ध्यान से समझिए और जब भी आप वीडियो को देखें अपनी बुक अपने सामने रखें ताकि क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास भूखंड है, आयताकार भूखंड है। आयताकार का मतलब होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होनी चाहिए। एक आयताकार भूखंड है और क्वेश्चन के अनुसार इसकी जो लंबाई है, इसकी बेटा जो लंबाई है वो चौड़ाई यानी कि बी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर यहाँ पे हम मान लें कि चौड़ाई x है तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इस चौड़ाई को दोगुना करना पड़ेगा और इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तब जाके यह लंबाई के बराबर आएगा। समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई बराबर क्या है बेटा? x मीटर है तथा लंबाई, जब चौड़ाई x है तो प्रश्नानुसार इसकी जो लंबाई होगी वो 2x प्लस 1 हो जाएगी। और क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई को दोगुना करेंगे और फिर एक प्लस करेंगे तब जाके हमें लंबाई मिलेगी। और यहाँ पे बेटा दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुणे चौड़ाई वाले फॉर्मूले से निकाला जाता है। हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। उम्मीद है कि यह फॉर्मूला आपको
पहले से याद होगा। बेटा यहाँ पे देखोगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528, तो इसकी जगह पे हमने 528 लिख दिया। लंबाई को क्या माना है? लंबाई को माना है हमने 2x, लंबाई को 2x प्लस 1, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा बेटा 1, और मल्टीप्लाई चौड़ाई को क्या माना है x, तो इनटू में क्या लिख देंगे x। सॉल्व करेंगे तो 528 बराबर x का 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, x का 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा x। बेटा इसको इस साइड ले जाओगे तो 0 बचेगा, और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब पहली बात तो आपको क्रमागत का मतलब पता होना चाहिए कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेना है, और पूर्णांक का मतलब क्या होता है। तो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था तो उसमें समझाया है कि पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, और दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमें धनात्मक पूर्णांक को लेना है और क्रमागत लेना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक बेसिक जो जानकारी है वो देते हैं कि क्रमागत का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने पूर्णांक की बात की तो 0, 1, 2, 3, 4, माइनस में भी लिख सकते हैं, -2, -3। प्रश्न के अनुसार हमें केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है, और ऐसे पूर्णांक लेना है कि जो क्रमागत हो। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे अगर हमारे पास 1 है तो 1 का क्रमागत पूर्णांक 2 होगा, 2 का क्रमागत पूर्णांक 3 होगा। अब यहाँ से हम एक बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं कि किसी भी संख्या का क्रमागत पूर्णांक निकालने के लिए उसमें 1 को प्लस करना है। जैसे हमें 1 का क्रमागत पूर्णांक निकालना है तो इसमें 1 को प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 को प्लस करोगे तो 2 का क्रमागत पूर्णांक 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हम मान के चलेंगे, ये आपका बेसिक है, आपको इसको नोट नहीं करना है। यहाँ से मानेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है बेटा x। अब जब पहला धनात्मक पूर्णांक x है और इसका हमें क्रमागत देखना है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1 को प्लस कर देंगे, तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर हो जाएगा बेटा x प्लस 1। क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया गया है। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया गया है, मतलब x प्लस 1 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा 306। बेटा x का x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर, x का 1 से गुणा करोगे तो x, और 306 इस साइड आएगा तो प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार से हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे मतलब है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से
3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, मतलब आगे, बाद का मतलब आगे। जैसे मान लो अभी किसी की उम्र 10 साल है, तो 3 साल पश्चात उसकी जो उम्र होगी वो 13 हो जाएगी। 5 साल पश्चात उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। मतलब जितने वर्ष पश्चात की बात करेगा उतना हमें उसमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे बेटा कि माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की आयु, वर्तमान आयु, ध्यान देना कौन सी आयु है? वर्तमान आयु बराबर हमने मान लिया x वर्ष है। अब जब बेटा रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु, माँ की भी वर्तमान आयु है x वर्ष, x प्लस कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन को यहाँ पे हमने x मान लिया, तो रोहन की माँ जो है वो x प्लस 26 वर्ष की हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात, अब हमें क्या करना है बेटा? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, किसकी आयु देखेंगे हम? रोहन, रोहन की आयु। तो बेटा 3 वर्ष पश्चात यानी आगे, तो वर्तमान आयु x है, तो 3 साल के बाद इसकी आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष तथा रोहन, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, तो वर्तमान आयु x प्लस 26 है बेटा, 3 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों का गुणा करेंगे तो 360 के बराबर मिलेगा। सॉल्व करते हैं। x का x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर, x का 29 से करोगे तो 29x, 3 का x से करोगे तो प्लस 3x, 3 का 29 से करोगे तो 29 तिहाई होता है 87, बराबर हो जाएगा 360। बेटा एक्स स्क्वायर 29x और 3x को जोड़ोगे तो 32x प्लस 87, 360 इस साइड आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर में क्या बचेगा? 0। बराबर में क्या बचेगा? 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 को माइनस करोगे तो आंसर में माइनस का आएगा, माइनस का आ जाएगा 273 बराबर 0। तो इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम, इसका लास्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का। इसमें कह रहा है बेटा कि एक रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब होता है उसकी चाल हमेशा एक सी रहेगी, कभी कम बढ़ नहीं होगी। हमेशा क्या होगी? एक सी रहेगी, कभी कम बढ़ नहीं होगी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेता, यानी कि समय यहाँ पे क्या है? बढ़ रहा है। अब आप समझिए बड़े ध्यान से कि पहला कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना है कि जब भी चाल को कम किया जाएगा, जब भी हम किसी भी चीज की चाल कम करेंगे, चाल को कम करोगे तो बेटा समय क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। समय क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि चाल, समय और दूरी से संबंधित है। पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है कि समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है दूरी। दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। समय गुणे चाल। तीसरा फॉर्मूला याद रखना है चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। आप इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखें, आपको बहुत काम आने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब बेटा रेल x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो उस समय उसका समय कैसे निकालेंगे? तो समय निकालेंगे दूरी बटे चाल से। दूरी हमें दी गई है, दूरी कितनी दी गई है? 480, और चाल हमने कितना मान लिया है? x। ये क्या निकल आया है? हमारा समय। इसके बाद हम देखेंगे नई चाल। तो नई चाल, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 किलोमीटर कम करना है तो नई चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमने चाल कम की तब समय क्या होगा? तब समय बराबर हो जाएगा दूरी 480 चाल x माइनस 8। और इस वाले समय में और इस वाले समय में कितने का डिफरेंस है? 3 घंटे का। अब यहाँ पे चाल कम हुई है तो ये समय क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे बेटा? 480 बटे x माइनस 8, और इसमें से माइनस करेंगे 480 बटे x, तब जाके हमें मिलेगा 3। तब जाके कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और x हमने एलसीएम ले लिया। x माइनस 8 से x माइनस 8 घट जाएगा, x का गुणा होगा तो 480 गुणा में हो जाएगा x माइनस 8 बराबर में 3। ये 480 x माइनस 480 का x से होगा तो माइनस 480x। इसके बाद इससे करेंगे 480 का 8 से तो 0, 8 ठेंगे 64, 8 चौके 32 और 6 हो जाएगा 38 प्लस का बटे x का अंदर होगा तो x स्क्वायर, 8 से होगा
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8x बराबर 3। कैंसल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, कितना बचेगा 3840 बराबर, क्रॉस इंटू करोगे तो 3x² माइनस 8x, इस साइड चला जाएगा तो 0 बचेगा, 3x² माइनस 8x माइनस हो जाएगा हमारा 3840। इसका करोगे यहाँ पे तो 8×3 = 24 आएगा, कितना आएगा 24। तो यह हमारा द्विघात समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे